शहर से बाहर एक सड़क पर महंत और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। भाजी क्या भाव है? बाबाजी टके से। सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बाबाजी कुछ लेना हो तो ले लें। बच्चा, भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उन्हीं से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो यहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी खराब दीवार बनाई, गिर पड़ी। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो भिश्ती को पकड़ो। क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें ज्यादा पानी आ गया। अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने के लिए मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इस पर महाराज का हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, तुम कहाँ हो? आओ, मेरा प्राण बचाओ। हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को फांसी देते हैं। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो?
गुरुजी, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं। सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं, पता करो क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हैं? राजा, इस समय की शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा, तभी तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमें हुक्म है, हम लटकेंगे, हमारे कारण दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो।